श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण 12वें सिकंद का 6ठा अध्याय। और आप आज नसीब वाले हो जिसके लिए भागवत रची गई थी, आज उसका उद्धार हो रहा है। परीक्षित की महारानी बीच में आता है ना, 6ठा अध्याय आगे तो है लेकिन बीच में आता है। लेकिन सुखदेव जी महाराज परीक्षित के लिए बैठे थे, उनका उद्धार करने के लिए। गुरु हमारा उद्धार करने ही बैठा रहता है, एकदम तैयार रहता है गुरु, लेकिन शिष्य तैयार हो जाए। परीक्षित तैयार हो गया, गुरु तैयार था। अर्जुन महाराज तैयार हुए, श्री कृष्ण तैयार था। जब भी शिष्य तैयार हुआ है, गुरु मिल ही जाता है। लेकिन शिष्य की पूरी निष्ठा हो कि मुझे पार होना है, खाली बातें न हो, इधर उधर का खेल न हो, दिखावा न हो, छल कपट न हो, पक्का कर ले कि मुझे अपना उद्धार करना है। और भगवान श्री कृष्ण ने तो मस्त कहा है, कुछ समझ में ना आए ना, मेरी समझ में आ, मेरी शरण में आ जाओ। भगवान कृष्ण के ये वाक्य हर इंसान के लिए है, खाली अर्जुन के लिए नहीं है, अर्जुन महाराज के लिए नहीं है, उनके लिए भी है। बाकी पूरी दुनिया के अंदर जितने भी मनुष्य हैं, सबके लिए कहा गया। जब थक जाओ, हार जाओ, कहीं कुछ समझ ना आए, भगवान ने कहा मेरी शरण में आ जाओ। और फिर पहले कह के आए कि मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता। कितनी बड़ी परमात्मा समझो, हमको गारंटी दे रहे हैं, मेरी शरण में आ जाओ, मैं पक्का तारूंगा, पतन नहीं होने दूंगा। हाय रे इंसान, फिर भी भगवान के शरण में जाता नहीं, और जाता है तो छल कपट इधर उधर की बातें। मैं फिर दोहरा दूं, सत्संग यानी जीवन बदलने वाला रास्ता। सत्संग जीवन बदलने का रास्ता है। अगर वहां हमने जीवन अपना नहीं बदला तो फिर कब बदलेंगे? 84 लाख योनियों में बदलेंगे क्या? नहीं बदल सकते। एक ही जन्म मिला है। असल सिंधी में गाएंगे, जिस खुली थी दया जी दरी, एडो मोको न मिलंदे वरी, हीरा माणिक अथई अणमण्या, देख जाना गुरी तू कंदेशा। गाता हूं मैं भी, ऐसा नहीं कि नहीं गाता हूं। कई लोगों को लगता है नहीं गाते हैं, आप इतने सब गाने वाले हो, मैं भी गाने वाला बैठ जाऊं तो फिर सत्संग रह जाएगा। बाकी जहाँ प्रोग्राम होते हैं गाने थोड़ा बहुत गाते हैं, इतना नहीं। तो कई बार मैं कहता हूँ गाओ कम, समझो ज्यादा। आज इंसान की समझ चली गई, क्या कर रहा है, कब कर रहा है, कैसे कर रहा है। आज के इंसान को जीना नहीं आता, बस इतना है। अगर जीना आ जाए, इसी धरती पे रह गए, साईं टेऊराम साईं मौज करके गए, करा के गए, और उनके नाम की अभी भी हम मौज कर रहे हैं। गुरु नानक देव जी महाराज मौज करके गए, करा के गए, अभी भी मौज कर रहे हैं हम लोग। करके गए कि नहीं, करा के गए कि नहीं। और आप साईं के और साईं भगवान के नाम की, भगवान कृष्ण, भगवान राम मौज करके गए, करा के गए, और अभी भी हम मौज कर रहे हैं। तो धरती तो यही थी। तो गाने वाले ने मस्त गाया है, न सूरज बदला न चांद बदला, बदल गया है इंसान। इस सतयुग कलयुग 4 युग हैं। ये खाली मनुष्य के लिए है, कुत्ते के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं कि कुत्ता सतयुग में बिल्ली नहीं खाएगा, ऐसा नहीं होता है। ये थोड़ा मैं मजाक में भी कह रहा हूँ, हकीकत भी कह रहा हूँ। जितने भी युग हैं बदलते रहते हैं, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, ये चारों युग इंसान के लिए है। 84 लाख योनियों में कोई मतलब नहीं है। कुत्ते को बस वो बिल्ली खानी है, उसको उतना ही अक्ल है। लेकिन आज के इंसान को भी अकल इतनी आ गई, खाना है, खाना है, खाना है। अरे कुछ राम नाम का भी खाना खा ले, कुछ कृष्ण नाम का भी प्याला पी ले, लेकिन गाते हैं प्याला खाली रह जाता है। गाते हैं कोई पियो रे प्याला राम रस का,
लेकिन पिलाने वाला भी कई बार देखा गया खाली। मैं फिर दोहरा दूं, संत को कभी कोई गलत कह नहीं सकता, लेकिन संतों के देश में जो चोर आ गए हैं, चोर संत बन गए हैं। संत कभी चोर नहीं बनता, ये याद रख लेना। संत को चोर बनना नहीं आता, बाकी चोरों को संत बनना आता है। दिखावे का बस जेटला मोटा चांदला एटला मोटा पाप, गुजराती कहावत है। आइए हम प्रवेश करें, आज अध्याय भी बड़ा है। अध्याय 6, परीक्षित की परम गति और जन्मेजय का नाग यज्ञ। श्री सुत जी ने कहा, शौनकादिक ऋषियों, व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी ने समस्त चराचर जगत को अपनी आत्मा के रूप में अनुभव करते हुए व्यवहार में समदृष्टि रखकर यह कथा राजा परीक्षित को सुनाई। परीक्षित के लिए ही कथा नहीं है, परीक्षित के लिए भी है, और आपके और हमारे लिए भी है, मेरे लिए भी है। जो सुने उसके लिए है, जो जीवन में उतारे उसके लिए है, जो जीवन में नहीं उतारे उसके लिए नहीं है। इसके लिए ध्यान से हम सुने। समदृष्टि रखकर यह कथा राजा परीक्षित को सुनाई। राजर्षि परीक्षित ने उनका संपूर्ण उपदेश बड़े ध्यान से सुना। एक एक शब्द इतना बढ़िया है। राजर्षि, ऋषि, राजाओं में ऋषि है परीक्षित जी महाराज। राजाओं में ऋषि, ऋषि भी हो राजा भी हो, ये बहुत कम बार देखा गया है। देखा गया, ऐसा नहीं कि नहीं, लेकिन बहुत कम बार। राजा होगा तो ऋषि नहीं होगा, ऋषि होगा तो राजा नहीं होगा। मैंने बीच में एक बार आपको कहा, कल परसों, आप कभी बैठ के सोचना, हमको और कोई आपको कह दे कि 7 दिन में मर जाओगे, सब छोड़ के भगवान के चरणों में बैठेंगे क्या? जो बैठा वो परीक्षित था भाई। हमको तो पता नहीं, पहले तो मिलकर देखेंगे किसको दें किसको नहीं दें। पुटन के लिए शाह कयूं, अच्छा उसमें भी साईं याद थोड़ी आएगा बस साईं को दान दे दें, वो आ जाए तो फिर तो वापिस परीक्षित ही बन गए। लेकिन करोड़ों में, हमारे गुरु ग्रंथ साहब में आता है, कोटन में को नारायण जय, करोड़ों में कोई एक होता है, और मृत्यु आती है तो परमात्मा याद आती है। और वैसे तो कहा गया है, जन्म जन्म मुनि यतन करावे, अंतराम आवत ना। लेकिन परीक्षित जी महाराज को 7 दिन पहले परमात्मा कृष्ण की याद आ गई, और जिसको याद आ जाए वो तर गया। राजर्षि परीक्षित ने उसका संपूर्ण उपदेश बड़े ध्यान से सुना। उन्होंने आगे आकर श्री सुखदेव जी के चरणों को स्पर्श किया और हाथों को जोड़कर प्रार्थना की। गुरु को कैसे चरणों में झुकते हैं वो सिखाया जाता है। राजा परीक्षित ने कहा, भगवान आप करुणा के मूर्तिमान स्वरूप हैं। आपने मुझ पर कृपा करके अनादि अनंत एक रस सत्य भगवान श्री हरि के स्वरूप और लीलाओं का वर्णन किया है। अब मैं आपकी कृपा से परम अनुग्रत हो गया हूँ। इस संसार के प्राणी तो स्वार्थ में अंधे होकर परमार्थ में शून्य हो गए हैं ना, तब भी हो गए थे, आज तो और बढ़ गए, और अनेक प्रकार के दुखों को भोगते रहते हैं। जब भी दुख आए ना, थोड़े कर्म को चेक कर लेना। दुख आए कर्म चेक करो, कर्म की वजह से दुख आया है, कर्म सुधार दो, दुख बदल जाएगा। अच्छा एक चीज और भी है, दुख में अगर दुखी हो रहे हो फिर तो पक्का कर्म को चेक कर लो। दुख में अगर समदृष्टि है तो एक गुरुओं की, परमात्मा की अति हरि कृपा है, बहुत बढ़िया कृपा है। दुख में दुख न लगे और सुख में अपमान न हो। माता पिता गुरु और आपके बड़ों का आपके ऊपर आशीर्वाद है, और उससे भी ज्यादा, सबसे ज्यादा गुरुओं का आपके ऊपर आशीर्वाद है। जब दुख में दुख न लगे, अच्छा दुख में दुख लग रहा है तो फिर चेक कर लेना आपके कर्म को। कर्म बुरा है, इसके लिए नाटक हो रहा है। अंधे होकर परमार्थ से शून्य हो गए और अनेक प्रकार के दुखों को भोगते रहते हैं, और उनके ऊपर आप जैसे भगवत प्रेमी महात्माओं की कृपा होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आज भी मैंने कहा ना, शिष्य आज तैयार हो जाए, गुरु तैयार ही है। 365 दिन 24 घंटे गुरु तैयार रहते हैं।
शिष्य तैयार नहीं होता। असम बहुत वर्षों पहले, मेरे ख्याल से 30-35 वर्ष पहले मैं गाता था, देर बंदा जल्दी तो में आ परमात्मा का ही देर काने, गुरुवट देर काने, गुरुओं पर देर नहीं है। पता नहीं किसने कह दिया भगवान के घर देर है, भगवान के घर कोई देर नहीं है। देर बंदे के घर में है, देर बंदे के पैरों में है, देर इंसान के मन में है। भगवान के घर में कोई देर नहीं है। भगवान के घर ठीक है, हम समझो ये दरवाजे बंद कर लेते हैं, लेकिन भगवान का दरवाजा बंद थोड़ी होता है। जहां भी मंदिरों में बंद होता है वो पुजारी के लिए, हमारे लिए बंद होते हैं, लेकिन अंदर का दरवाजा खोलो। 24 घंटे 365 दिन जब तक आप जिंदा हो तब तक दरवाजा खुला हुआ है। फिर कुत्ते की योनियों में चले गए, दरवाजा बंद हो गया। खुला तो वैसे भी है, लेकिन कुत्ते को पता नहीं चलेगा कि दरवाजे के अंदर प्रवेश करना है। करतूत पशु की मानस जात, अगर इंसान को भी पता नहीं चल रहा है तो वो भी पता नहीं, वो भी इंसान है, पशु इंसान नहीं पशु है। उनके ऊपर आप जैसे भगवत प्रेमी महात्माओं की कृपा होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मैंने और मेरे साथ बहुत से लोगों ने आपके श्रीमुख से यह श्रीमद् भागवत पुराण सुना है। इस पुराण में स्थान स्थान पर भगवान श्री हरि के स्वरूप और लीलाओं का वर्णन हुआ है। उन्हें सुनकर बड़े बड़े महात्मा भगवान श्री हरि के दिव्य विग्रह में अपना मन लगाए रहते हैं। भगवान, आपने मेरे हृदय से मृत्यु का भय हटा दिया है। जो परम तत्व तरफ आ जाता है उसका भय हट जाता है। संसार है भय, संसार में रहेंगे भय रहेगा ही रहेगा, लेकिन अगर संसार मन से हट गया तो निर्भय हो ही जाता है इंसान। आपने मेरे हृदय से मृत्यु का भय हटा दिया है। ब्रह्म और आत्मा के साक्षात्कार से मेरा हृदय परमानंद से भर उठा है। अब मैं परम शांति का अनुभव कर रहा हूं और पूर्ण ब्रह्म के दिव्य स्वरूप में स्थित हूं। अब मुझे तक्षक के डसने का भी भय नहीं रह गया, मौत का भी डर नहीं रह गया। तक्षक मेरा क्या बिगाड़ सकता है? बिगाड़ेगा तो मेरे शरीर का बिगाड़ेगा। मृत्यु भय से दूर होकर मैं अभय हो गया हूं। मुनिवर, अब आप मुझे आज्ञा दें कि मैं मौन रहकर अपनी समस्त इंद्रियों को परमात्मा में लीन करके अपने प्राणों को त्याग कर दूं। आपके उपदेश से मेरा मोह और अज्ञान नष्ट हो गया। ये मोह ही सकल व्याधि का मूला है। जो है उसको छोड़ना नहीं चाहते और जो नहीं है उस तरफ पाप करते रहते हैं। ये दो चीजें छूट जाए, आनंद आ जाए। जो है उसमें संतोष, और जब परमात्मा वापस ले ले हाथ जोड़ के तेरा तुझको अर्पण। असल गाइंदा है तुझी अमानत, और खाली गाइंदा एडे टाइम मध्ये आयो जे टाइम मध्ये समझंदा कुछ नहीं। ज्ञान खपे एडम सत्संग में। तुझी अमानत तुझे पास आई अथई प्रभु रख जय संभाले। क्या ज्ञान है, टाइम नहीं है नहीं तो उसको मजे से उसका सत्संग हो सकता है बढ़िया से। क्या भजन गजब का सत्संग है, क्या भजन ये गजब का भजन है, लेकिन हमने कहाँ पे रख दिया। लेकिन अगर इसको सही ढंग से समझा जाए, आनंद आ जाए। जब परमात्मा वापस जो चीज ले रहा है, मुस्कुरा के दे दो, परमात्मा थैंक यू, इतने दिन आपने मुझे दिया, या आपने आपकी शुक्राना। लेकिन हम तो रोते रहते हैं, शो वापस वर्ते। अरे होना जी डिनर हुई फ्री ऑफ चार्जेस, तो के डिनर समझने के लिए दी थी, तू नहीं समझा, भगवान ने वापस ले ली। समझा होता तो हंस के जाता, नहीं समझा होता तो रो के जाएगा। रोके जाने वाला इंसान समझा नहीं। हाँ, रोके जाते हैं लेकिन परमात्मा के प्रेम में। मीरा रोके गई लेकिन परमात्मा के प्रेम में। हम रोके जाते हैं संसार के मोह में। ये यहाँ पे गुरु वही बता रहे हैं, मुझे आज्ञा दें कि मैं मौन में रहकर अपनी समस्त इंद्रियों को परमात्मा में लीन करके अपने प्राणों को त्याग कर दूं। आपके उपदेश से मेरा मोह और अज्ञान नष्ट हो गया। सत्संग वही जिसमें हमारा मोह नष्ट हो जाए।
सत्संग वही जो हम लोभ से दूर हो जाए, सत्संग वही जिससे हमारा अपमान चला जाए। लेकिन कहाँ होता है, कहाँ होता है? न उस ढंग से हम सुनते हैं, न हमारे पास टाइम होता है। बस चलता है, भीड़ चाल चलती है। मैं फिर दोहरा दूं, सत्संग में खुद को कम से कम 1 महीने में तो चेक करते रहो, बदलाव आया कि नहीं आया। 1 महीना मैंने ज्यादा बोल दिया, छूट दे दिया आपको, थोड़ी पता थोड़ी 1 महीना जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे। हो सकता है अगले तो महीने तक मैं ही नहीं रहूं, किसी को कोई भरोसा नहीं। सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। यक्ष महाराज जो युधिष्ठिर महाराज को सवाल पूछे थे ना, उसके अंदर अगर बेस्ट से बेस्ट कोई सवाल और बेस्ट से बेस्ट कोई जवाब हो तो यही था। यक्ष महाराज ने पूछा था, इस दुनिया में अचरज क्या है? बोले यही अचरज है, सबको पता है मर जाने वाले हैं, लेकिन किसी को कोई पड़ी नहीं है, किसी का ध्यान नहीं है, अज्ञान में जी रहा, भेड़ों की चाल चल रहा है, बस चल रहा है इंसान, सोचता नहीं कि होगा क्या। अरे वो शोले पिक्चर में भी उसने पूछ दिया, गब्बर ये कालिया तेरा क्या होगा? मैं कई बार मन के पूछता हूँ, इंदर भाई साहब तेरा क्या होगा? हम भी खुद को सोचे होगा क्या भाई, होगा क्या? असल सिंधी में बहुत पहले पुराना एक गाना था, पी भी राजी पैसे थे, पुट भी राजी पैसे थे, पैसे थे जमानो दिस आ। असल जवानी है जो गाना बराबर ना, पूर्व जमानो तब शायद नहीं था, लेकिन गाने वाले ने गा लिया, 40 बरस के बाद के लिए गा लिया, हमारे लिए गा लिया। इन कहाँ समझे भाई साहब? समझ में आ जाए तो सत्संग समझ गए, और नहीं समझ में आया तो कितने भी सत्संग चलते रहे, ऊंधी बाल्टी पड़ी रहती है और पानी डालते जाते हैं। हमारे कबीर साहब मस्त कहते हैं, बोले अंधों के शहर में चश्मा बेचने निकले हैं, समझदार अंधा ले ले और आंखें ठीक करा ले। गुरु आंखें ठीक कराई भाई, अर्जुन ने ठीक कराई भगवान कृष्ण से, कराई कि नहीं कराई? भगवान ने कहा भाई इन आंखों से नहीं देख सकेगा, इन आंखों से, यानी आंख थोड़ी बदल दी, लेकिन आंख ठीक कराई, गुरु ने ठीक कर दी। और आनंद आ गया अर्जुन को। अपने प्राणों को त्याग कर दूं, आपके उपदेश से मेरा मोह और अज्ञान नष्ट हो गया। आपने मुझे भगवान के कल्याण में स्वरूप का साक्षात्कार करा दिया। सूत जी बोले, शौनकादिक ऋषियों, राजा परीक्षित ने इस प्रकार कहकर भी सुखदेव जी की पूजा अर्चना की। राजा परीक्षित ने इस प्रकार कहकर श्री सुखदेव जी की पूजा अर्चना की। उसके बाद श्री सुखदेव जी परीक्षित से विदा लेकर अपने साथी साधुओं के साथ वहां से चले गए। उनके जाने के उपरांत राजा परीक्षित ने बिना किसी बाहरी सहायता के स्वयं से ही अपने अंतरात्मा को परमात्मा के चिंतन में लगा और ध्यान मग्न होकर बैठ गए। इस संसार का जब तक आसरा है ना, तब तक राम का आसरा नहीं मिलेगा। संसार का आसरा हटा दो, वो आसरा तैयारी है। ध्यान मग्न होकर बैठ गए। उनकी आसक्ति और संशय पहले ही मिट गए थे। अब वे आत्मा को परमात्मा में लीन करके ब्रह्म स्वरूप हो गए। शौनकादिक ऋषियों, श्रृंगी ऋषि ने राजा परीक्षित को जो श्राप दिया था, उससे प्रेरित होकर तक्षक नामक सर्प उन्हें डसने के लिए उनके पास चला आया। रास्ते में उसने कश्यप नाम के एक ब्राह्मण को देखा। ये भी कहानी सुनने जैसी है। क्या क्या हिंदुस्तान में हुआ है वैसा, क्या मंत्रों की शक्ति है। अभी मंत्रों की शक्ति देखना, और उसके बाद भी जन्मे जी की जब कहानी आएगी उसमें भी कहानी, ये शक्ति है, मंत्रों की शक्ति है। आज वो मंत्रों की शक्ति समझी नहीं, मंत्र हमने छोड़ दिया, यंत्र हमने पकड़ लिया। यंत्र यानी मोबाइल और मंत्र यानी परमात्मा तरफ जाना। एक ब्राह्मण को देखा, वह कश्यप ब्राह्मण सर्प विष की चिकित्सा करने में बड़े निपुण थे। तक्षक ने बहुत सारा धन देकर उन्हें बीच मार्ग से ही वापस भेज दिया। कहानी बड़ी है, यहाँ इन्होंने शूटिंग कर दी। ब्राह्मण जा रहा था, तक्षक ने पूछा भाई कहाँ जा रहा है? बोले परीक्षित को जिंदा करने जा रहा हूं।
बोले क्यों जा रहा है? बोले पैसा मिलेगा। बोले पैसे मैं दे देता हूं तुझे। उस समय में भी रिश्वत चलती थी। हाँ, वो रिश्वत ही दी गई, नहीं तो परीक्षित महाराज जिंदा हो जाते। लेकिन होइए सोई जो राम रचि राखा। आपको कोई भी बचाने आ जाए, कोई बचा नहीं सकता है। मैंने मजाक में कह दिया रिश्वत, क्योंकि परमात्मा की तरफ से इशारा हो गया था कि परीक्षित को जाना है। और एक बार परम तत्व को पा लिया, फिर परीक्षित जी के भी करेगा क्या भाई? क्या करेंगे जी के? एक बार परम तत्व को पाना है। ये मनुष्य जन्म परमात्मा को पाने के लिए ही मिला है। और परीक्षित महाराज ने काम पूरा कर लिया, काम पूरा कर लिया, फिर बस जाने की कोई चिंता नहीं है, चला गया मजे से। तक्षक ने बहुत सारा धन देकर उन्हें बीच मार्ग से ही वापस भेज दिया। उसने उन्हें राजा परीक्षित के पास नहीं जाने दिया। वह तक्षक इच्छाधारी सर्प था। उसने ब्राह्मण के वेश में राजा के पास जाकर एक आंख उसने डस लिया और भाग गया। तक्षक के डसने से, इसमें थोड़ा इधर उधर कर लिया है शॉर्ट करने के लिए, वैसे वो फल में तक्षक आ गया। सुनी होगी कहानियां, फल, हाँ फूल में। इसके लिए हम लोग कहानी ज्यादा लेते नहीं है। तो वैसे हाँ, मैं आपको काट नहीं रहा हूँ। किसी कोई बोलेगा फूल में, कोई बोलेगा फल में, जीव बन के आ गया और उसमें वो बड़ा हो गया। फिर हम लोग कहानी में फंस जाते हैं, लेकिन वो क्या हुआ वो हम समझते नहीं है। मौत कहीं से भी आ जाएगी, कितने भी दरवाजे बंद कर लो, 7 पाताल नीचे चले जाओ तो भी मौत आ जाएगी। 7 ऊपर कहते हैं, 7 लोग ऊपर 7 लोग नीचे, 14 लोगों में कहीं भी चले जाओ, मौत छोड़ने वाली नहीं है। हमारे एक करीब का मित्र था, दुबई में गया, दुबई में मर गया, उसकी लाश लाई गई, रामनगर की बात है। कहने का मतलब क्या है? कहीं भी जाओ, कैसे भी हुआ, परमात्मा कहीं से भी वापस बुला सकता है। भुला नहीं देगा, बुला सकता है। समझ गया ना? अर्थ मैंने बदल दिया, भुला नहीं सकेगा। इंसान भूल जाता है, परमात्मा कभी भूलता नहीं है। ब्रह्मलीन राजा परीक्षित का शरीर जलकर भस्म हो गया। तक्षक के डसने से ब्रह्मलीन राजा, देखो ब्रह्मलीन पहले हो गए, फिर शरीर को मारा। परीक्षित को तो मार ही नहीं सकते क्योंकि वो परम तत्व को पा गया। शरीर, परीक्षित के शरीर को मारा गया परमात्मा के पहुंचने के बाद। ब्रह्मलीन राजा परीक्षित का शरीर जलकर भस्म हो गया। देवता, असुर और नर नारी राजा परीक्षित की परम गति देखकर हाय हाय करने लगे। देवताओं की दुंदुभियां बज उठी, गंधर्व और अप्सराएं गान करने लगे। देवता लोग साधु साधु के उद्घोष करते हुए पुष्प वर्षा करने लगे। ऋषियों, जब जन्मेजय ने सुना कि तक्षक ने उसके पिता को डस लिया है तो उसे बड़ा क्रोध आया। उसने तत्काल नाग यज्ञ का आयोजन किया और ब्राह्मणों के साथ हवन करके सर्पों को अग्नि कुंड में भस्म करने लगा। तक्षक ने जब देखा कि जन्मेजय के सर्प यज्ञ में बड़ी बड़ी महासर्प भस्म होते चले जा रहे हैं, ये मंत्रों की शक्ति है। क्या मंत्रों की शक्ति है? अब आगे भी इसको शक्ति को देखना। वह भयभीत होकर इंद्र के पास पहुंचा। उधर जन्मेजय ने तक्षक को ना आया देखकर ब्राह्मणों से पूछा कि तक्षक अभी तक क्यों नहीं आया? इनको थोड़ी मारना है, मुझे तो तक्षक को मारना है, क्योंकि उन्होंने मारा था मेरे पिताजी को। तक्षक तो, अब सुनो आगे। इन पर ब्राह्मणों ने बताया कि तक्षक इंद्र की शरण में चला गया है, वे उनकी रक्षा कर रहे हैं। तक्षक ने भूल कर दी, भगवान की शरण में चला जाता ना तो इतनी तकलीफ नहीं होती, फिर तो भगवान बचा लेते ना। लेकिन तक्षक इंद्र की शरण में चला गया, उसकी रक्षा कर रहे हैं। ब्राह्मणों की बात सुनकर बुद्धिमान जन्मेजय ने ब्राह्मणों से कहा, ब्राह्मणों, आप लोग तक्षक के साथ इंद्र को भी यज्ञ की अग्नि में गिरा। ये तक्षक, ये मंत्रों की शक्ति। जन्मेजय की बात सुनकर ब्राह्मणों ने इंद्र से तक्षकों का मंत्रों से आह्वान किया। जब ब्राह्मणों ने इस प्रकार आकर्षण मंत्र का जप किया तो इंद्र अपने लोक में विचलित हो उठे। उस समय वे तक्षक के साथ विमान पर सवार थे। विमान मंत्रों के प्रभाव से अग्नि कुंड की ओर खींचने लगा। वे बहुत घबरा गए थे। तब
देवगुरु बृहस्पति ने राजा जन्मेजय के पास जाकर कहा, गुरु ही बचाता है, याद रख लेना, गुरु और परमात्मा एक ही है। एक का दो नाम है, ऐसे समझ लो। एक ओंकार, दो नाम है, गुरु और परमात्मा एक ही है, न गुरु अलग है न परमात्मा अलग है, एक ही है। राजा जन्मेजय के पास जाकर कहा, नरेंद्र, सर्प राजा तक्षक को मार डालना आपके योग्य का कार्य नहीं है। सर्पराज तक्षक को मार डालना आपके योग्य कार्य नहीं है। वह अमृतपान कर चुका है, इसलिए वह अजर अमर है। जगत के प्राणी अपने अपने कर्मों के अनुसार ही जीवन मरण को प्राप्त करते हैं। कर्मों के अतिरिक्त कोई भी किसी को सुख दुख नहीं दे सकता, ये पक्का कर लेना। आज हम कहते हैं वो बुरा ये बुरा, किसी की ताकत नहीं आपको सुख देने की और किसी की ताकत नहीं आपको दुख देने की। बाप भी अपने बेटे को सुख दुख नहीं दे सकता, जो लिखा गया है वो लिखा गया है। हाँ, इंसान चाहे तो अपने कर्मों से सब बदल सकता है, अपने कर्मों से और गुरुओं की कृपा से, माँ बाप के आशीर्वाद से। कर्मों के अतिरिक्त कोई भी किसी को सुख दुख नहीं दे सकता। राजन, तुमने बहुत से निरपराध सर्पों को जला डाला। इस अभिविचार यज्ञ का परिणाम केवल प्राणियों की हिंसा ही है, इसलिए इसे बंद कर देना ही उचित है। शौनकादिक ऋषियों आचार्य बृहस्पति की आज्ञा मानकर जन्मेजय ने यज्ञ बंद कर दिया और देवगुरु की विधिवत पूजा की। बस गुरु आज्ञा ही केवलम, शिष्य परम मंगलम। जब गुरु कह दे कि बेटा ऐसा, अपने विचार सब हटा दो, गुरु की मान लो। यहाँ जन्मेजय महाराज कर रहे हैं, देव गुरु की विधिवत पूजा की। जो कुछ भी हुआ वह सब भगवान श्री हरि की माया थी। भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान अनंत है, उन्हीं के चरण कमलों का ध्यान करते हुए मैंने इस श्रीमद् भागवत पुराण का नियम पूर्वक अध्ययन किया था। मैं अब उन्हीं को नमस्कार करके यह पुराण समाप्त कर रहा हूँ। जो भक्त अपने चित्त को एकाग्र भाव से भगवान श्री हरि के चरणों में, देखो सुखदेव जी महाराज ने पहले पूरा कर दिया, अब कौन पूरा कर रहे हैं? शौनकादिक ऋषियों से शौनक जी महाराज पूरा कर रहे हैं। भगवान श्री हरि के चरणों में समर्पित कर देता हूँ, कर देता है, मैं चरणों में समर्पित कर देता है, उसे परम पद की प्राप्ति अवश्य होती है। जो परम तरफ चलता है, यानी गुरुओं पर या संदेह परमात्मा तरफ चलता है, उसका उद्धार, उसकी शांति, उसका आनंद जरूर होता है, उसको मिलता ही है। शौनक जी ने पूछा, सूत जी, वेद व्यास, अच्छा ये शौनक जी 88,000 ऋषि हैं, उसमें से एक मुकर्रर करके बैठाया हुआ है, वो उनसे सवाल करते हैं। 88 कैसे कर सवाल साथ में सवाल करेंगे? तो गुरु जी बोल रहे हैं, सूत जी महाराज बोल रहे हैं, शौनकादिक सुन रहे हैं, और एक मुख्य व्यक्ति को बनाया गया है, सबका बना के कोई सवाल दे रहा है, तो वो जो मुख्य आदमी है शौनक जी, उसको कहा गया। शौनक जी ने पूछा, सूत जी, वेद व्यास जी के शिष्य पैल आदि महर्षि बड़े महात्मा थे, पैल नाम है, और वेदों के प्रकांड पंडित थे। उन लोगों ने वेदों का विभाजन कितने प्रकार से किया, कृपया कर हमें बताइए। सूत जी ने कहा, ऋषिवर, अब जब जीव अपनी सारी मनोवृत्तियां को रोक लेता है, यानी संसार से मन को हटा लेता है, तब उसे अनाद नाद सुनाई पड़ने लगता है। आप कान बंद करके कभी बैठ जाना, ये सैंपल है, ये पूरा नहीं है, यहाँ से शुरुआत होती है। कान बंद कर लो, जो आवाज आ रही है ये सैंपल है, ये रास्ता है, आगे बढ़ते जाओ। इसी को ब्रह्म शब्द में समझ लेना, आगे अलग है। नाद सुनाई पड़ने लगता है। बड़े बड़े योगी उसी अनाथ नाद की उपासना करते हैं। अनाथ नाद यानी वैसे कोई भी आवाज होती है तो घर्षण होगा तब ना, मैंने इसको बजाया तब आवाज आया, घर्षण से आवाज आती है, वहां बिना घर्षण का आवाज आता है, वह सुनना अनाद नाद। उपासना करते हैं, उसके प्रभाव से अंतकरण और द्रव्य अधिभूत क्रिया अध्यात्म और कारक अधिदेव रूप मल को नष्ट करके परम गति रूप मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तब वे संसार के जन्म मृत्यु चक्र से सदैव के लिए छूट जाते हैं।
उसी नाद में ओंकार प्रकट हुआ है। इस ओंकार की शक्ति से प्रकृति अव्यक्त से व्यक्त रूप में प्रकट हो जाती है। ओंकार स्वयं ही अव्यक्त एवं अनादि है और परमात्मा रूप होने के कारण स्वयं प्रकाश भी है। वही ओंकार भगवान से हृदय में प्रकट होकर वेद रूपा वाणी को अभिव्यक्त करता है। ओंकार ही संपूर्ण मंत्रों, उपनिषदों और वेदों का सनातन बीज है। शौनक जी, ओंकार के 3 गुण, 3 वर्ण है, अ, उ और म। ये 3 वर्ण सत्व रज तम तीनों गुणों, रुद्र यजु साम, इन तीनों नामों भू भूर्व स्व, तीनों लोकों अर्थात तीनों अर्थों और जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन तीनों वृत्तियों के रूप में 3-3 भावों को धारण करते हैं। इसके बाद ब्रह्मा जी ने ओंकार से स्वर और व्यंजनों की रचना की। उसी वर्णमाला से उन्होंने अपने चारों मुख से होता, अदर्व, जो यज्ञ होता है, उनके सब पंडित होते हैं, अलग अलग उनकी ये उसको दी गई है, संज्ञा दी गई है। अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा, इन चारों ऋतुजों के कर्म बताए और 4 वेद प्रकट किए। अपने पुत्र मरीच को उन्होंने सर्वप्रथम वेदों की शिक्षा दी और उनसे धर्म का उपदेश कराया। तभी से वेदों की यह परंपरा ऋषि मुनियों और ब्रह्मचारी शिष्यों के द्वारा चली आ रही है। जब ब्रह्मवेता ऋषियों ने देखा कि समय के साथ लोगों की बुद्धि, आयु, शक्ति आदि क्षीण होती चली जा रही है, सबसे कम उम्र होती है कलयुग में, सबसे कम, चारों युगों में सबसे कम कलयुग में होती है, बुद्धि, आयु, शक्ति आदि क्षीण होती चली जा रही है। तब उन्होंने परमात्मा की प्रेरणा से वेदों के अनेक विभाग किए। महर्षि पराशर के पुत्र श्री वेदव्यास जी ने ही वेदों के 4 भेद किए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। उन्होंने अपने 4 शिष्यों को बुलाकर इनकी अलग अलग विधिवत शिक्षा दी। उन्होंने ऋग्वेद पैल को, यजुर्वेद वैशंपायन को, सामवेद जैमिनी को और सुमतु को अथर्ववेद का अध्ययन कराया। उसके बाद उनके शिष्यों द्वारा यह परंपरा आगे बढ़ती गई और इनके अनेक विभाग बनते चले गए। सूत जी ने कहा, ऋषिवर, वेद का अर्थ ज्ञान है। वेदों में कर्म, उपासना और ज्ञान, इन तीनों का विस्तार से चर्चा की गई है, तीनों पर विस्तार से चर्चा की गई है। इनमें प्रकृति, देवता, जीव और ईश्वर के संबंधों में गूढ़ विवेचना की गई है। ईश्वर के अलौकिक, अगम्य और अतकर्व्य स्वरूप का अनुभव करने के लिए वेदों की रचना की गई है। अब देखो, अलौकिक यानी जिसका कोई लोक नहीं है, लेकिन सभी लोग उसके हैं, उसका कोई लोक नहीं है, सभी लोग उसके हैं। अगम्य, अगम्य यानी गमता नहीं है, ऐसा नहीं, यानी जिसका कोई रास्ता दिखाई नहीं देता हो, लेकिन है सब रास्ते उसके। और अतकर्व्य यानी जो कर्म के भी ऊपर है, अतकर्व्य स्वरूप को अनुभव करने के लिए वेदों की रचना की गई है। ऋग्वेद में विविध देवताओं और ज्ञान की स्तुति की गई है। यजुर्वेद कर्म कांड से संबंधित है। यज्ञ करते समय जिन मंत्रों के द्वारा देवताओं को आहुति दी जाती है, उन्हें यहाँ संग्रहित किया गया है। संग्रह करने के कारण इन्हें संहिता नाम भी दिया जाता है। संग्रह किया, इसके लिए संहिता। इन्हें श्रुति नाम से भी पुकारा जाता है, अर्थात जो सुने जाते हैं वे वेद है। श्रुति यानी सुनना, श्रुत सुनना, श्रोता, सुनने वाले को श्रोता कहा गया। सामवेद में मंत्रों को गाकर देवों की उपासना की जाती है। अथर्ववेद में विविध विचारों का प्रचार, ज्ञान प्राप्त होता है। इन वेदों पर जो भाष्य लिखा गया है उसे वेदांत, वेदांत नाम भी मस्त है। वेदांत यानी दुख में से प्रकट हुआ वेदांत। कौन सा दुख? परमात्मा की प्राप्ति का दुख, परमात्मा नहीं मिला है उसका दुख, और उसको कहा गया वेदांत। वेदांत में आ जाओ, सब दुख निकल जाएंगे, परमात्मा तरफ के दुख। वेदांत नाम दिया गया। वेदों के 4 उपवेद, आयुर्वेद, अथर्ववेद, धनुर्वेद और गंधर्ववेद है। इन उपदेशों में 6 वेदांग है।
शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्त और ज्योतिष, यानी उनके अंदर पाठ बताए गए क्या क्या है। इन वेदांगों के 6 उपांग है, सांख्य योग, वैशेषिक, न्याय, मीमांसा और वेदांत। ये वेदांत ये सभी दर्शन शास्त्र हैं। वेदों का संपूर्ण दर्शन इन ग्रंथों में उपलब्ध होता है। इन ग्रंथों में वेदों के विषय में व्याख्यान है। इनमें प्राय यज्ञ प्रक्रिया का उल्लेख मिलता है। इनमें से कुछ इस प्रकार है: शतपथ ब्राह्मण, तांडव ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण। वेदों के अर्थ के लिए उपनिषद ग्रंथ हैं। ये मुख्य रूप से ब्रह्म विद्या के ग्रंथ हैं। वेदों की ब्रह्म विद्या इन उपनिषदों और आरण्यक ग्रंथों में विस्तार से वर्णित की गई है। इन उपनिषद ग्रंथों की संख्या लगभग 108 है, जबकि कुछ विद्वान इनकी संख्या 220 बताते हैं। कुछ प्रमुख उपनिषद इस प्रकार है: ऐतरेयोपनिषद, कठोपनिषद, केनोपनिषद, तैत्तिरीयोपनिषद, छांदोग्योपनिषद, मांडूक्योपनिषद आदि। इन्हें विद्वानों ने वेदों का अंतिम भाग वेदांत नाम दिया है। इन्हें विद्वानों ने वेदों का अंतिम भाग वेदांत नाम दिया है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परीक्षित महाराज का उद्धार हो गया। हम भी सोचे कि हमारा भी परमात्मा उद्धार कर दे। गुरुओं के चरणों में बैठ के बराबर सत्संग को जीवन में उतारते रहें। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।